फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर यूनिट्स की बात करने वाले हैं। यूनिट्स के अंदर हमने एब्सोल्यूट यूनिट को ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एब्सोल्यूट यूनिट हमारी पिक्सल्स थी, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है और अभी तक उसको हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा मेन पॉइंट ये है कि रिलेटिव यूनिट को आज हम पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव यूनिट के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव यूनिट हमारी क्या होती है? परसेंटेज होती है, इसकी हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद एम और रेम, ये तीनों यूनिट हमारे रिलेटिव यूनिट होती हैं। इन तीनों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। इन तीनों का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। इसके आगे जो आपको यूनिट दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं, यानी बहुत रेयर केसेस में यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए हम उन्हीं यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा और ज़्यादातर अक्सर यही यूनिट यूज़ की जाती हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली रिलेटिव यूनिट होती है वो हमारी परसेंटेज होती है। तो हम अपने परसेंटेज रिलेटिव यूनिट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, फिर एम को पढ़ेंगे, फिर रेम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली में क्या होती है, जो परसेंटेज यूनिट होती है। तो परसेंटेज की बात करते हैं, जो कि एक रिलेटिव यूनिट होती है। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिफाइन अ साइज एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका क्या कहने का मतलब है, यानी कि जो परसेंटेज होता है इसका यूज होता है यूनिट्स की टर्म में साइज को सेट करने के लिए एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट्स पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। किसके रिलेशन में? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसके रिलेशन में मुझे अगर किसी भी वैल्यू को, यानी किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी को सेट करना है अपने एलिमेंट के लिए, तो उस कंडीशन पे हम परसेंटेज यूनिट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट कर रखा है और इसके अंदर एक और ड्यू हम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या हो गया? एक इनर ड्यू हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा आउटर ड्यू है वो ये वाला ड्यू है, और जो हमारा इनर ड्यू है वो ये वाला ड्यू है। इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि मैंने इसकी कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी सेट कर रखी है अपने आउटर ड्यू की, और उसी के रिलेशन में हम अपने इनर ड्यू की प्रॉपर्टी को भी सेट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पर जब भी हमें अपने पेरेंट्स के रिलेशन में अपने चाइल्ड की प्रॉपर्टी को सेट करना होता है, उस कंडीशन पर हम किसका यूज़ करते हैं? परसेंटेज यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ड्यू है फर्स्ट वाला, वो क्या है? पेरेंट्स होगा, और जो सेकेंड ड्यू है यहाँ पर उसके अंदर जो ड्यू आ रहा है ये हमारा क्या होगा? चाइल्ड होगा, और ये क्या होगा? पेरेंट होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर पेरेंट एंड चाइल्ड का क्या रिलेशन है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सबसे पहले समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं कि जैसे हमारी एक H1 हेडिंग को हम क्रिएट करने वाले हैं। इस H1 हेडिंग को हम क्रिएट करने वाले हैं और इसकी विड्थ को हम इसके पेरेंट के रिलेशन में सेट करने वाले हैं। इसका पेरेंट क्या होगा? डायरेक्टली हम अपनी बॉडी टैग के अंदर क्या करने वाले हैं? H1 को क्रिएट करने वाले हैं। तो जो पेरेंट होगा, जो H1 हमारी हेडिंग है, इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? जो इसका पेरेंट होगा H1 हेडिंग का, वो क्या हो जाएगा? जो हमारा बॉडी टैग है ये इसका पेरेंट होगा। तो इसके रिलेशन में जो हमारी बॉडी होती है ये कहाँ तक होती है, इसका क्या स्पेस होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, उसी के रिलेशन में हम अपने HTML की, यानी कि जो हमारी हेडिंग यहाँ पर है, HTML एलिमेंट हेडिंग है, इसका हम क्या सेट करने वाले हैं? विड्थ को सेट करने वाले हैं। अब इसको हम सबसे पहले करके देखते हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, अपने वेब ब्राउज़र के अंदर यहाँ से आ जाते हैं कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ से हम क्रिएट करने वाले हैं एक H1 हेडिंग। और जो हमारी हेडिंग है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लर्न कंप्यूटर GSCTI, और इस L को मैं यहाँ से कैपिटल करने वाली हूँ, और इसको हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब जो यहाँ पर H1 हमारी हेडिंग है, इसका पेरेंट क्या है? ये जो बॉडी टैग है इसका पेरेंट है। जो हमारा बॉडी टैग होता है इसकी टोटल विड्थ क्या होती है? अगर इसकी टोटल विड्थ को आप समझना चाहते हैं तो इसकी टोटल विड्थ जो होती है पूरा का पूरा वेब पेज होता है। यहाँ पर इसकी पूरी विड्थ क्या होती है? हमारी बॉडी टैग जो होता है वो पूरी का पूरा वेब पेज होता है। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर H1 हेडिंग थी ये क्या हो चुकी है? क्रिएट हो चुकी है। अब इस पर हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारा H1 क्या होता है? एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये किसके रिलेशन में भी सेट हुआ है? यहाँ से पूरा का पूरा अभी ये सिंपल सेट किया गया है, लेकिन मुझे इसके पेरेंट्स के रिलेशन में सेट करना है। जो हमारा बॉडी एलिमेंट होता है यहाँ पर, इसके रिलेशन में सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर H1 है इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। H1 एज अ एलिमेंट सेलेक्टर मैंने यूज़ किया, और इसको हम कलर एक देने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम दे देते हैं
बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से मैंने सेट कर दिया लाइम, और उसके बाद मैंने इसकी कुछ हाइट नहीं सेट करने वाले हैं, सबसे पहले बॉर्डर सेट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने बॉर्डर सेट कर दिया। बॉर्डर क्या सेट किया, 2 पिक्सल्स का सेट कर दिया, और कैसा सॉलिड सेट कर दिया, और उसके बाद कलर क्या कर दिया, 2 ब्लैक कर दिया, ताकि यहाँ से आपको क्या समझ में आए कि कितनी विड्थ को ये क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया। तो अभी अगर आप देखें तो आपका जो H1 यहाँ पर एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि जो हमारी H1 होती है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। उस कंडीशन पे ये पूरी विड्थ को क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्युपाई कर रहा है। अब मुझे करना क्या है, जो हमारा बॉडी एलिमेंट है उसके रिलेशन में मुझे इसकी वैल्यू को सेट करना है। अब यहाँ से एज्यूम करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बॉडी एलिमेंट होता है, इसकी जो विड्थ है वो पूरी की पूरी हमारे वेब पेज की 100% है। अब इसके रिलेशन में मुझे इसकी यहाँ पर विड्थ को सेट करना है, जो हमारा H1 एलिमेंट है। तो इसकी विड्थ अगर मुझे आधी करनी है, यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ तक ही, यानी हाफ इसका हो जाए, जो हमारी H1 हेडिंग है यहाँ पर, इसकी आधी विड्थ को ऑक्युपाई करे। हमारा जो यहाँ पर बॉडी टैग है वो पूरी पूरी विड्थ उसकी 100% है, उसका 50% हम चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, यहाँ से जो इसकी विड्थ सेट करने वाले हैं, जो हमारा H1 एलिमेंट है, इसकी विड्थ को मैंने कितना सेट कर दिया, यहाँ से 50% सेट कर दिया। इसकी विड्थ को मैंने 50% सेट कर दिया। अगर अब आप देखेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। अभी तक हमारा बॉर्डर इसीलिए मैंने लगा रखा है, बॉर्डर पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है, जो कि पेरेंट्स के रिलेशन में अब मैंने इसकी विड्थ को कितना सेट कर दिया, 50%। पेरेंट्स की विड्थ कितनी है, यहाँ पर 100% है। जो हमारा बॉडी है वो पेरेंट्स है, और इसका जो चाइल्ड है वो H1 एलिमेंट है यहाँ पर। तो इसकी विड्थ को हम चाहते हैं कि इसकी पेरेंट्स की आधी हो जाए। तो रिफ्रेश किया तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी हाफ हो चुकी है, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट था। इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें, अब इसकी विड्थ क्या हो चुकी है, यहाँ पर इसकी हाफ हो चुकी है। इसके पहले क्या थी, पूरी की पूरी विड्थ को ये ऑक्युपाई कर रहा था, लेकिन ये पेरेंट्स के रिलेशन में सेट किया गया है। तो इसका पेरेंट्स जो था उसकी विड्थ 100% थी, और यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है H1, ये इसका चाइल्ड था हमारे पेरेंट्स का, तो उसके रिलेशन में मैंने सेट किया है, तो उसका 50% इसको मिल चुका है। अगर उसी रिलेशन में यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि 50% इसको मिली हुई है, यहाँ पर जो भी इसकी विड्थ मिली हुई है, तो 50% यहाँ से इसकी विड्थ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है हमारे एलिमेंट की। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको जो विड्थ मिली हुई है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, और इसको जो विड्थ सेट हुई है वो जो पेरेंट्स की विड्थ थी उसी के रिलेशन में यहाँ पर सेट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि इसका 1/3 जिसको आप बोलते हैं कि 1/3 इसको मिल जाए इसकी विड्थ, तो उसके लिए हम क्या सेट कर देंगे, टोटल 100% का अगर हम 33.33% लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर 33% हम ले लेते हैं, तो उसका लगभग जो हमारा 100% होता है उसका यहाँ पर 1/3 मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ मिली हुई है पेरेंट्स के रिलेशन में, जो हमारे चाइल्ड की विड्थ हुई है वो कितनी हो गई है, उसका 1/3 हो चुकी है। पहले टोटल 100% थी जो हमारा पेरेंट्स था, लेकिन उसका मैंने 1/3 कर रखा है। तो उस कंडीशन पर आप इस एलिमेंट की विड्थ को यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट क्या होता है, मान लेते हैं कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है वो क्या है, एक बॉडी एलिमेंट है। तो यहाँ से ये एलिमेंट की जो विड्थ है एंड हाइट है वो कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले हो रही है आपके वेब पेज के ऊपर, और इसकी विड्थ अभी कितनी है, पूरे वेब पेज का 100% है। यहाँ से आप ऐसा लेंगे 100% है, और जो हमने H1 एलिमेंट को क्रिएट कर रखा, और इसकी भी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 100% ही होती है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, जो यहाँ पर हमारा पेरेंट एलिमेंट है और इसका चाइल्ड हमारा क्या है, H1 है इसका चाइल्ड, इसी की रिलेशन में, यानी कि इसकी विड्थ का इसको सिर्फ 50% ही मिले। तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, जो विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो यहाँ पर 50% कर देंगे, अपनी परसेंटेज यूनिट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उस कंडीशन पर जो हमारा H1 एलिमेंट होगा इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, जो हमारी 100% थी इसकी हाफ हो जाएगी। अगर और हाफ करना चाहते हैं तो 50% का और हाफ कर दीजिए, तो 100% का 25% अगर आप लेंगे तो टोटल इतनी कुछ विड्थ इसको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने परसेंटेज यूनिट को अपने पेरेंट्स के रिलेशन में अगर अपने चाइल्ड की प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने 33 की जगह इसको क्या कर दिया,
यहाँ से हम 25 कर देते हैं। 25 करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आता है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा पॉइंट। और पेज को मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं अब 50% का भी हाफ विड्थ इसको क्या हो चुकी है, मिल चुकी है इसके पेरेंट के रिलेशन में हमारे चाइल्ड को, चाइल्ड वाले एलिमेंट को। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर मुझे मार्जिन और पैडिंग को भी क्या करना है, यूज़ करना है। तो उस कंडीशन पर हम कैसे करते हैं, यहाँ से एक ड्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं जो कि इसको हम आईडी देने वाले हैं। ये हमारा कैसा ड्यू है, आउटर ड्यू है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंदर ही एक और ड्यू को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा ड्यू क्या है, इनर ड्यू है। तो इसको हम आईडी देने वाले हैं इनर। इनर दे दिया मैंने इसको आईडी और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से अभी अपनी सारी की सारी CSS को हम हटा देते हैं और इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया। तो इस कंडीशन पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसकी हाइट एंड विड्थ को हम सेट करने वाले हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। आउटर ड्यू के लिए हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। इसकी हाइट मैंने क्या सेट कर दी, हाइट को मैंने सेट कर दिया यहाँ से 400 पिक्सल्स और इसकी विड्थ भी मैंने सेट कर दिया सेम 400 पिक्सल्स की विड्थ भी सेट कर दिया यहाँ से। और इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर यहाँ से क्या दे दिया मैंने, इसको लाइम दे दिया। और जो यहाँ से मैंने बॉर्डर भी दे दिया, इसको बॉर्डर मैंने क्या सेट कर दिया, 2 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर सेट कर दिया, वो भी किस कलर का, ब्लैक कलर का। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब देखेंगे तो हमारे पास हमारा आउटर ड्यू क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब मुझे अपने इनर ड्यू को भी यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इनर ड्यू के लिए भी हम उसकी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी इनर ड्यू के लिए भी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी भी हम एक हाइट सेट करते हैं। अभी मैं सिंपल हाइट सेट कर रही हूँ, 100 पिक्सल्स की मैंने सेट कर दी। और विड्थ को भी मैंने सेट कर दिया, यहाँ से 100 पिक्सल सेट कर दिया। एंड मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं वो मैंने पिंक दे दिया। और उसके बाद मैंने बॉर्डर दे दिया, यहाँ से बॉर्डर कितना दे दिया, 2 पिक्सल्स का दे दिया और वो भी सॉलिड एंड ब्लैक कलर का। और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर हमारा एक इनर ड्यू भी क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब ये जो इनर ड्यू है और ये जो हमारा आउटर ड्यू है, ये वाला हमारा क्या है, आउटर ड्यू है। जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है यहाँ से, वो कैसा ड्यू है हमारा, ये वाला ड्यू हमारा आउटर ड्यू है एंड ये वाला ड्यू हमारा इनर ड्यू है। अब इन सभी के लिए सबसे पहले हम अपने आउटर ड्यू के लिए यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो आउटर ड्यू है इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, अभी यहाँ पर मार्जिन सेट करने वाले हैं। मार्जिन हम इसको लेफ्ट साइड से भी सेट करना चाहते हैं और टॉप एंड बॉटम एंड राइट साइड से भी। तो अभी इसके लिए हम मार्जिन सेट करने वाले हैं। मार्जिन अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने आउटर ड्यू के लिए मार्जिन सेट कर देते हैं। तो मैंने मार्जिन कितना सेट कर दिया, मार्जिन जो सेट किया मैंने यहाँ से सेट कर दिया 50 पिक्सल्स की। 50 पिक्सल्स की मैंने यहाँ से मार्जिन सेट कर दी उस कंडीशन पे और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपने वेब पेज को मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया। तो अब इस एलिमेंट को हमारा जो आउटर यहाँ पर ड्यू था इसको क्या हो चुकी है, मार्जिन यहाँ पर मिल चुकी है। तो ऐसे अगर आप देखें तो इस एलिमेंट को यहाँ पर मार्जिन मिली हुई है कितने पिक्सल्स की, 50 पिक्सल्स, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से 50 पिक्सल्स की मार्जिन मिल चुकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ पर इनर ड्यू है, जो हमारा ये इनर ड्यू है, इसको भी हम मार्जिन सेट करना चाहते हैं किसके रिलेशन में, अपने पेरेंट्स के रिलेशन में। पेरेंट्स क्या है, इसका आउटर ड्यू है, इसी के रिलेशन में हम इसकी मार्जिन सेट करना चाहते हैं। तो इसकी मार्जिन जो सेट होती है वो हाइट एंड विड्थ के रिलेशन में सेट होती है। जो भी हमारी मार्जिन सेट होती है यहाँ पर चाइल्ड की, तो इसकी हाइट कितनी है हमारे आउटर ड्यू की, 400 है एंड विड्थ भी कितनी है, 400 है। अगर मैं अपने इनर ड्यू को मार्जिन यहाँ पर देना चाहती हूँ, मार्जिन क्या देना चाहती हूँ, यहाँ से हम आते हैं, इसको मैं मार्जिन देना चाहती हूँ, मार्जिन सेट करना चाहती हूँ 50%। 50% का क्या मतलब होगा, यहाँ पर जो हमारा यानी कि 100% का हाफ होता है, तो यहाँ पर 400% है, तो 400% का 50% क्या होगा हमारा, 200% होगा, यानी 200 पिक्सल्स होगा। तो उस कंडीशन पर इसको मैंने मार्जिन क्या सेट कर दी, जो हमारा इनर ड्यू है इसको मैंने मार्जिन
50% दी हुई है, जो कि कितना होगा 200 पिक्सल्स के इक्वल होगा, जो हमारा आउटर ड्यू है इसके। तो यहाँ पर जो मार्जिन मिलेगी हमारे इनर ड्यू को वो 200 पिक्सल्स की मार्जिन मिलने वाली है। ये पॉइंट आप यहाँ से क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारा इनर ड्यू है इसको कितनी मार्जिन मिली हुई है इस पर हम आके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इस एलिमेंट को, मेरे इस एलिमेंट को 100 पिक्सल्स की मार्जिन क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अगर इसकी मार्जिन को हम और कम रखना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से हमारे इनर ड्यू को मार्जिन मिली हुई है 200 पिक्सल्स की लेफ्ट से, 200 पिक्सल्स की राइट से, टॉप से, बॉटम से। अगर मैं इसको 10% की सिर्फ मार्जिन देना चाहती हूँ तो 10% की मार्जिन कितनी होगी, हमारा जो हाइट एंड विड्थ है उसी के रिलेशन में हमारे इनर ड्यू की, यानी कि जो हमारा चाइल्ड होता है पेरेंट्स के रिलेशन में हम अगर हम यूनिट को यूज़ कर रहे हैं यानी CSS को सेट कर रहे हैं तो जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी होती है वो हाइट एंड विड्थ के रिलेशन में सेट होती है। तो हाइट एंड विड्थ हमारी कितनी है, 400 पिक्सल्स की है। तो अगर हम मार्जिन 10% यहाँ पर अपने इनर ड्यू को देना चाहते हैं यानी चाइल्ड वाले को, वो भी किसके रिलेशन में सेट हो, जो इसका आउटर ड्यू है यानी कि इसके पेरेंट के रिलेशन में सेट हो तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारी यहाँ पर हाइट 400 पिक्सल से अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो वो कितना आता है, हमारा 40 पिक्सल आता है। तो इसको अगर हमने 10% कर दिया और इसको मैंने सेव किया तो यहाँ से मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो अब जो मार्जिन मिली हुई है हमारे एलिमेंट को वो कितने पिक्सल्स की मिली हुई है, 40 पिक्सल्स की यहाँ पर मार्जिन क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है, जो कि इसके पेरेंट्स के रिलेशन में सेट हुई थी। अगर हम यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ को क्या कर देते हैं, 300 पिक्सल्स करते हैं तो उस कंडीशन पर जो मार्जिन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इसका 10% मार्जिन मैंने सेट किया हुआ है तो यहाँ से 30 पिक्सल्स की मार्जिन क्या हो जाएगी, हमारे एलिमेंट को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एलिमेंट पर आते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो 30 पिक्सल्स की मार्जिन क्या हो चुकी है, हमारे इनर वाले ड्यू को मिल चुकी है। इसी प्रकार से अगर मैं पैडिंग सेट करना चाहती हूँ तो पैडिंग को भी मैं सेट कर सकती हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको मार्जिन को सेट करके बताया, आप पैडिंग को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे मार्जिन लेफ्ट से सिर्फ सेट करनी थी तो मार्जिन लेफ्ट से हम 10% दे सकते हैं। रिलेटिव टू द पेरेंट साइज, यहाँ से किसके साइज में सेट होगी, जो हमारा पेरेंट्स है उसी के साइज में सेट होगी। यहाँ से अगर मुझे मार्जिन लेफ्ट सेट करनी है, यहाँ से हम लेफ्ट को भी सेट करके देख लेते हैं। लेफ्ट सेट करनी है कितना, जो भी हमारा पेरेंट्स एलिमेंट है उसके रिलेशन में 10% की मार्जिन सेट करनी है और पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो अब इसको टॉप बॉटम राइट साइड से कोई मार्जिन नहीं मिलेगी, कि सिर्फ लेफ्ट साइड से इसके पेरेंट्स का 10% की मार्जिन मिल जाएगी, यानी कि 30 पिक्सल्स की मार्जिन सिर्फ लेफ्ट साइड से मिलेगी, बाकी किसी भी साइड से मार्जिन नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं 30 पिक्सल्स की मार्जिन मिली हुई है, बाकी किसी भी साइड से इस एलिमेंट को मार्जिन नहीं मिली हुई है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, जब भी आपको किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स के रिलेशन में, CSS प्रॉपर्टी को अगर किसी भी एलिमेंट के पेरेंट्स के रिलेशन में सेट करनी है तो उसको आप परसेंटेज यूनिट की हेल्प से क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे विड्थ मैंने सेट करके आपको बताया तो यहाँ से मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया। जैसे ये हमारा क्या था, ड्यू एलिमेंट था, सेकेंड ड्यू एलिमेंट मेरा कुछ यहाँ पर आ रहा था और इसका जो यहाँ पर हाइट एंड विड्थ थी ये 300 पिक्सल्स की थी, तो यहाँ से 300 पिक्सल्स की हमारी विड्थ एंड हाइट थी और मुझे इसी के रिलेशन में 300 पिक्सल्स का अगर हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 30 पिक्सल्स की जो हाइट यहाँ पर लेफ्ट साइड से मैंने मार्जिन सेट कर रखी है वो कितनी मिलेगी, 30 पिक्सल्स की मार्जिन इस एलिमेंट को मिल जाएगी। अगर 50% करते हैं तो कितने मिलेगी, जो 300 है इसका 50% कितना होगा, 150 होगा। 150 को अगर आप ऐड करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, 300 होता है, तो इसकी हाफ मिल जाएगी। अगर और भी ज़्यादा आप या फिर और कम सेट करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप उसको परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से अगर यहाँ पर किसी भी आप वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, किसी भी CSS प्रॉपर्टी को उसके पेरेंट्स के रिलेशन में सेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम परसेंटेज यूनिट का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि एक रिलेटिव यूनिट होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और भी प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स के रिलेशन में, एलिमेंट के पेरेंट्स के रिलेशन में सेट करके आप देखिएगा, ताकि आपके और भी डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।